जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है। संगत जी मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कई बारी हम क्या करते हैं संगत जी, उम्मीद खो देते हैं हर चीज़ की, कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। मैं भी ऐसी हूँ संगत जी। मैं भी गुरुजी से कई बारी नाराज़ भी होती हूँ, लड़ती भी हूँ एंड जाती भी गुरुजी के पास हूँ कि हाँ, जो करना है आप ही ने करना है। क्योंकि मैंने संगत जी गुरुजी ने मेरा सब काम-काज जो है उन्होंने सेट किया है। हमें प्रॉपर्टी दिलवाई, मैंने उसमें अपना सैलून खोला एंड कुछ टाइम वो चल भी गया था बहुत अच्छे से, क्लाइंट्स भी आने लग गए थे। बट कइयों की इतनी बुरी नज़र लगी, इतनी नेगेटिविटी जो है हावी हो गई कि सब बंद हो गया। एंड मैं बहुत फिर से निराश हो गई कि जो मैं सोचती हूँ लाइफ में वो मैं कर ही नहीं पाती। क्योंकि मैं चाहती हूँ संगत जी मैं कुछ बन जाऊँ, गुरुजी मतलब मैं अपनी मेहनत से कुछ बनूँ, मैं कुछ करूँ। क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत शुरू से ही बहुत परेशान किया है। मतलब मेरे गरीब होने का बहुत मज़ाक उड़ाया है। एंड मैं चाहती थी मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ करूँ। शुरू से ही ये अरमान था, बट ये अरमान कभी पूरे हो नहीं सके। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं एक उम्मीद थी कि हाँ, अब शायद होगा, अब होगा। होता भी है बट पता नहीं कितनी बुरी नज़रों से जो है लोग कितनी जैसे बुरी नज़र लग जाती है, इतनी ज़्यादा बुरी नज़र है। क्योंकि वो किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हैं संगत जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ सब अच्छा हो ही जाता है। लाइफ में परेशानियाँ आती जाती रहेंगी। एक मैंने ऐसे ही सत्संग वीडियोस देखा था, लड़कियाँ थीं 2, वो बड़े मंदिर जा रही थीं एंड उनका बहुत ही अच्छा-सा मैसेज था कि हम जो माँगते हैं गुरुजी वो नहीं हमें देते हैं, इससे भी अच्छा देते हैं क्योंकि क्या पता वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा वीडियो लगा। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी से मैं कई बारी बातें कर रही हूँ। कई बारी गुरुजी के मैसेजेस आए कि हाँ, तेरा सब कामकाज अच्छा हो जाएगा, तुझे तरक्की मिलेगी। और वाक़ई में संकट जी मेरा दिवाली, करवा चौथ पे बहुत अच्छा काम आया। बहुत अच्छा फिर भी जो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, फिर भी मैंने बहुत अच्छा किया काम। उसके बाद दिवाली के बाद बस बंद हो गया सब कुछ। 10-15 दिन कोई काम नहीं। मुझे भी लग रहा था कि हाँ, अब मैंने सैलून खोला है, तो मैं कम से कम इतना तो कर सकूँ कि मैं घर बैठे कमा तो सकूँ कुछ भी अपनी मेहनत से। और फिर ऐसा मौका दोबारा कब मिले पता नहीं। तो फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए मैसेज में बताया, सब कुछ बताया कि मेरे काम-काज को बाँधा है, मुझ पे क्रियाएँ की हैं, बहुत कुछ उल्टा-सीधा मुझ पे किया है, लेकिन मैं फिर भी सबसे अच्छे से रहती हूँ।
गुरुजी ये बताते हैं कि हाँ, तो सबको अपना समझते हैं हम, सबको अपना हमदर्द समझते हैं और वही ऐसे बात करते हैं, सबसे हँस के बात करते हैं। वही लोग तेरे पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। मैं जानती हूँ उनको कि वो कौन है, गुरुजी, क्योंकि वो मुँह पे तो मीठे बनते हैं, लेकिन वो मेरा बुरा बहुत चाहते हैं। बहुत जन जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इस टाइम संगत में बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मेरी किसी से बोलचाल नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी होती है, मेरा सबसे बोलना, चालना सब बंद हो जाता है। मैं ऐसे लगता है जैसे दुनिया को ना मैं विलन जैसी हूँ। मतलब ये सब चीज़ें करवा के पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। मेरा काम-काज सब बंद करवा देते हैं। बट हाँ, गुरुजी ने मुझे एक उम्मीद दी है। आज 3 आज सोमवार है, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग के ज़रिए सब कुछ बता दिया। टेलीपैथी के ज़रिए बताया कि तेरा काम फिर से शुरू होगा। तुझे तरक्की मिलेगी। जो तूने सोचा नहीं वो होगा। जो तेरे दुश्मन है ना, वो भी तुझे देख के हैरान होंगे। गुरुजी ने बहुत अच्छे-अच्छे कुछ बातें याद भी नहीं आ रही हैं संगत जी। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ थी, बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस थे मेरे लिए। वाक़ई में वो अब थोड़ा बहुत पटरी पे आना शुरू हुई है कि हाँ, पहले ही दिन कोई आज आया है। मतलब इतनी दिन से कोई काम-काज नहीं था। आज मैंने सोमवार के दिन 300 ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही कमाए हैं। तो शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी ने बताया है कि हाँ, मैं हूँ तेरे साथ। और गुरुजी ने बोला था कि शुक्राना ज़रूर करना। शुक्राने का दिन है और आज शुक्राना ज़रूर करना। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। मेरी बस आपसे उम्मीदें हैं। मैं दुनिया से कोई उम्मीद नहीं लगाती। मेरी होप जो है वो आप ही हैं। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि मैं कुछ बन जाऊँ लाइफ़ में, कुछ कमाऊँ बस अपने बच्चों के लिए। उनको अच्छी लाइफ़ दे सकूँ। और मुझे बस दुनिया यही सुनाती थी, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। बट मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी मैं सिर्फ़ अपनी मेहनत से करूँ। मैं किसी का हक नहीं मार के कुछ नहीं करना चाहती। बस अपनी मेहनत से कमा करके लोगों को दिखाऊँ कि हाँ, देखो मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। उन गुरुजी ने ये मैसेज मुझे हमेशा दिया है कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब संगत जी, गुरुजी मेरा हर तरीके से साथ देते हैं। लड़ भी लेती हूँ कई बारी गुरुजी से कि गुरुजी शायद मेरे कर्म ही बहुत बेकार हैं। मेरी लाइफ में थोड़े दिन ही सब कुछ अच्छा आता है, फिर सब बुरा होने लग जाता है। शायद मेरे ही कर्म इतने गंदे हैं या शायद ये जो नहीं कट रहे हैं। बट गुरुजी ने कहा कि नहीं, तेरे कर्म भी कटेंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि जब मुझ पे नेगेटिविटी आती है, मैं ना हावी होती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, सत्संग सुनना, सब कुछ ना जोत बत्ती करती हूँ, बस अगर मतलब ऊपरी मन से ही कर रही हूँ, मन से नहीं कर रही हूँ। बस ये लगा लो कि ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना ही मेरा किसी से बात करने का मन करता है, अपने बच्चों से बहुत चिड़चिड़ापन। अब जैसे-जैसे वो नेगेटिविटी दूर होती है, अब मैं सोचती हूँ कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। एंड मैंने इस बीच में इतनी गलतियाँ कर जाती हूँ, जिसकी कहने की कोई हद ही नहीं है। क्योंकि मुझ पे इतनी बुरी-बुरी चीज़ें, अटैक्स होते हैं। गुरुजी को पता है शंकर जी कि गुरुजी मतलब इतना बुरा चाहते हैं, जिसकी हदें पार हो चुकी हैं। अब 17 साल हो गए हैं आज मेरी शादी को। वो इन सारी चीज़ों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको मुझसे इतनी दुश्मनी है, मेरे बच्चों से, मुझसे। बट मैं बोलती हूँ कि तो तुम भी जितना मर्ज़ी करवा लो, मारने वाले से तो बचाने वाला ही बड़ा होता है ना। अगर गुरुजी मिले हैं, तो मुझे ज़रूर बचाएँगे, हर मुश्किल से बचाएँगे। लेट सवेर चाहे जब मर्ज़ी,
गुरुजी ने मेरे लिए इतना करा है, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। जब मैं हिम्मत हार जाती हूँ ना संगत जी, गुरुजी मुझे मोटिवेट करता है, नहीं, अभी नहीं, अभी और। मतलब करने कराने वाले तो बहुत करवाते हैं, लेकिन मैंने गुरुजी से यही अरदास की है कि गुरुजी अब बस कीजिए, अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे और नहीं होता। मेरा शरीर बहुत दुखता है, मैं बहुत परेशान होती हूँ। प्लीज़ मुझ पे कृपा कीजिए, उन पे भी कृपा कीजिए। उनको भी बुद्धि दीजिए कि हाँ, वो ये सब चीज़ें छोड़ दें। किसी पे किया करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर ये झेलना। मैं जिसे झेल रही हूँ ना, वो मुझे पता है, तो मुझ में इतनी बीमारियाँ थीं, जो गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हुई हैं, वरना मैं बहुत बीमार थी। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे भगवान जी ने चुन-चुन के सारी बीमारियाँ मुझे ही दी हैं। जीने की होप तक खत्म हो चुकी थी कि नहीं, अब कुछ नहीं बचा है लाइफ में, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है मेरे साथ। एक टाइम पे ये था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं भगवान की आगे जाके रोती थी कि हाँ, भगवान जी आप हैं। एक दिन तो मैं साईं बाबा के मंदिर बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा कि हाँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, फिर गलत हो जाता है। जब से शादी हुई ना मेरी, तब से संगत जी ऐसे ही हो रहा है। मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद तो इतना बुरा-बुरा होना शुरू हो जाता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। एंड उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ संगत जी। तो मैं साईं बाबा जी के मंदिर में बहुत रोई। उस दिन साईं बाबा आप ही मुझे बचा लीजिए। मैं संगत जी अमृत वेला सुनती थी, तो उसमें मैं यही बोलती थी कि मुझे कोई तो मिले, कोई तो मिले। मैंने एक बारी उनको भी फ़ोन किया कि हाँ, इनको वीजे से बात करनी है। मैंने उनको ही समझ लिया था कि शायद कोई तो मेरी मदद करेगा, बट नहीं, मेरी वहाँ पे भी कोई बात नहीं हुई। फिर भगवान जी को शायद मुझ पे तरस आ गया एंड उन्होंने मुझे गुरुजी के रूप में मेरे पास भेज दिया। एंड जब से मैं गुरुजी से इतना जुड़ी हूँ ना कि मतलब पागल जैसी हो जाती थी कि अब तो मुझे कोई बचा ले, अब तो कोई सहारा दे दे, कोई तो भगवान आके किस रूप में मेरा साथ देगा मुझे नहीं पता। बट मैंने ये भी नहीं सोचा था कि खुद गुरुजी आएँगे मेरा साथ देने के लिए। जहाँ मैंने हर जगह माथा टेका, जहाँ मैंने हर जगह अरदास करी कि कोई तो आ जाए मुझे इस दलदल से निकालने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ इस लाइफ से। गुरुजी आए मेरी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी। बट गुरुजी उन तकलीफ़ों को कब कैसे कम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है संगत जी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। आपने हर तकलीफ़ को कम किया है मेरी। मतलब अब भी मैं परेशानियाँ जो हैं अब भी आते हैं। दुःख देने वाले तो अभी भी कम नहीं हैं। बट गुरुजी ने मुझे हर सिचुएशन में सँभाला है, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही रहिए, मैं बस अपनी मेहनत से अच्छा करती जाऊँ, अपनी मेहर करते जाना। शुक्राना है गुरुजी। कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी सॉरी इसके लिए कि मैं शुक्राना सत्संग जो है
काफ़ी टाइम से बस मेरा हो ही नहीं पाता था एंड बहुत दिन हो जाते हैं मैं कर ही नहीं पाती शुक्राना। तो पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी है कि क्या है, मैं बहुत दिन सत्संग नहीं सुन पाती। बहुत दिन से ही मैंने शुक्राना सत्संग भी नहीं किया है। गुरुजी अपनी कृपा किया करो मुझ पे, ताकि मैं जल्दी-जल्दी कर दिया करूँ क्योंकि आपके ब्लेसिंग्स तो बहुत मिलते हैं कि हम न जाने हम शुक्राना भी नहीं कर पाते। गुरुजी आपने मेरे काम-काज में खूब अच्छा किया है, उसके लिए भी शुक्राना है। मैं आपका सत्संग करवाना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया। उम, शायद आप ही की कोई मर्ज़ी है कि नए घर में ही मेरा बड़ा-सा स्वरूप लगाई और सत्संग ज़रूर करवाएँ। क्योंकि गुरुजी के बहुत टेलीपैथी के ज़रिए मैसेजेस आते हैं कि तेरे घर का पता बदलने वाला है। शुक्राना है गुरुजी मेरे पति अंकल जी को भी हेल्थ प्लेस करते हैं, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को। हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती हैं बट वो भी हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो गुरुजी मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब एनिवर्सरी थी, वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई। लोगों ने भी मतलब बहुत अच्छे मतलब ये लगा लो कि कई लोग ऐसे थे कि हम भी जेलस करते हैं हर चीज़ से। एंड गुरुजी जैसे हम जहाँ पे हमने पार्टी करनी थी वो हॉल बुक करवाया, बहुत ही अच्छा था। मतलब पहले तो कोई हो ही नहीं रहा था एंड जिस दिन हम निकले तो गुरुजी मतलब देखने के लिए तो उस वक़्त 777 की ब्लेसिंग्स मिले एंड वही ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मतलब जैसे ही मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखती ना तो गुरुजी उस दिन बहुत अच्छा जाता है एंड मतलब मेरे काम बन जाते हैं। तो जैसे मेरे रुके हुए काम थे तो गुरुजी वो बन जाते हैं। गुरुजी कहते हैं बस शुक्राना किया कर तेरे काम बिगड़ जाते हैं, वो कम बन जाएँगे। तो गुरुजी ने मेरे काम-काज में भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैं हार मान चुकी थी कि नहीं होगा बट चलो गुरुजी का शुक्राना है, उन्होंने धीरे-धीरे मतलब काम-काज में वृद्धि ला रहे हैं एंड मेरे अंकल जी खुद ये बोलते हैं कि हाँ, हम बड़े मंदिर जाएँगे एंड उस दिन जब मम्मी-पापा की एनिवर्सरी थी मतलब लोग थोड़ा मतलब अकेले पड़ जाते हैं, कुछ करना हो तो कुछ भी हो तो अपने पापा को देखना हो, कोई मतलब साथ नहीं देता। हर चीज़ में इनको अकेले ही करना पड़ता है। तो मेरी बेटी बताती मम्मी पापा कह रहे थे कि मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी अपने आप करवाएँगे। शुक्राना है गुरुजी क्योंकि मेरा मन था कि मम्मी-पापा की एनिवर्सरी पे गुरुजी का सत्संग करवाऊँ। बट नहीं करवा पाए। शायद गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी है संगत जी एंड आज सोमवार है, आज बहुत दिन के बाद गुरुजी कहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं शुक्राना सत्संग किया, ना कड़ा प्रसाद बनाया। आज मैं थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद बनाया है गुरुजी का, आज सत्संग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज 7 तारीख है, शुक्राना है गुरुजी। आज मंडे है, शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने हर काम बख्शे हैं, हर अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स मिलते हैं, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिए वो हो जाएँगे, तब भी मैं शुक्राना करूँगी। गुरुजी मेरे बच्चों को मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा, वो पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमने सोचा है कि बस गुरुपा आप ही उसको देखेंगे। हमने यही सोचा है कि हम 31st पे बड़े मंदिर आएँ एंड मेरे अंकल जी भी कह रहे थे, हस्बैंड अंकल जी कि हम 31st पे बड़े मंदिर चलेंगे।
मतलब कह रहे थे कि कह रहे देख ले बीच में चलना है, तो मैंने कहा नहीं चलो 31st पे ही चलेंगे, गुरुजी के बड़े मंदिर। तो देखिए संगत जी गुरुजी अब कैसे करते हैं, गुरुजी का एक स्वरूप आना था, शायद मेरी किसी से बात हुई थी। क्लाइंट थे तो वो कह रहे थे कि हम राधा स्वामी हैं तो हम गुरुजी को नहीं मानते। उन पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने कॉल भी किया, कुछ टाइम तो लेट हो गया मुझसे भी। तो मतलब मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप है तो मुझे किसी ने दिया था। मैंने कहा भी कि तुम मुझे दे दो। शायद वो कहीं रख के भूल गए हैं कि पता नहीं कहाँ है। तो गुरुजी आप ही काम करवाना एंड आपका स्वरूप जो है आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके स्वरूप मतलब मैं अपनी अलमारी में अपने कहाँ रख के वो भूल गई हैं। अब मैंने उन्हें कॉल भी किया था कि आप मुझे दे दीजिए, स्वरूप मैं रख लूँगी, मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी का स्वरूप रख लूँगी। मैंने कहा हाँ, हम गुरुजी को मानते हैं, मैं रख लूँगी। तो देखिए संगत जी अब कब आता है, गुरुजी की कृपा कब आती है, क्योंकि गुरुजी कि हमेशा कहते हैं मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर आऊँगा। बट पता नहीं संगत जी कब आएँगे, शायद हमसे कोई गलती हो रही हो तो गुरुजी उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आप जल्दी आ जाइए इन स्वरूप में। शुक्राना है गुरुजी, बस अच्छे से सब करते रहना और मुझे जल्दी-जल्दी जो है शुक्राना सत्संग की दात बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड मैं अगर कुछ भूल जाऊँ तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ। और गुरुजी की मुझे बटरफ्लाइज़ तो बहुत बार दिखी हैं। मतलब एक बार जितनी जब हम मम्मी-पापा की एनिवर्सरी थी, हम तैयारियाँ कर रहे थे, तो इतनी मेरी ब्लैक कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी थी। मतलब गुरुजी हमेशा अंग संग थे, सहाय थे और हमेशा ही रहेंगे। शुक्राना है गुरुजी, आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। अभी गुरुजी मेरे बहन-भाई सब मुझसे दूर होंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं जो दूर हो चुके हैं ना, जब टाइम आएगा तो वो खुद ही पास हो जाएँगे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मेरे बहन-भाई सब मुझसे या मैंने उनसे ऐसा क्या हो गया कि जब सब दूर-दूर हो गए हैं, ना पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, हम सब एक-दूसरे से बात तक नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी आप अपनी कृपा कीजिए, सबको एक साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि मेरी मम्मी का ये सपना था कि हम एक साथ रहें। एक साथ एक-दूसरे की मदद करें, एक-दूसरे के साथ खड़े रहें। गुरुजी मेहर कीजिए, कृपा कीजिए। हमने अपनी मम्मी को मरते वक़्त यही प्रॉमिस किया था कि हम सब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सबके हाथ में देखा कि हाँ, तुम सब बहन-भाई मिल-जुल कर रहना। पता नहीं अब क्या हो गया गुरुजी, सब में खटास आते जा रही है। राखी से ही इतने बुरे लोगों की नज़र लगी है कि बस हम एक-दूसरे से कोई भी जना जो है वो बात करना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या है। मैं ये नहीं कहती कि उनकी गलती है, मेरी भी गलतियाँ होंगी गुरुजी, मुझे भी पता नहीं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गुरुजी अपनी कृपा करना जब टाइम आएगा। गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा जब टाइम आएगा तो। गुरुजी अपनी मेहर हमेशा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना है मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, और प्यारे गुरु जी को भी गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। राम राम गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी। और प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग को मैं शेयर करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग मंगलवार का सत्संग है संगत जी। मंगलवार को 3:04 हुए हैं संगत जी दिन के। तो संध्या वेले का 4:11 हो रहे हैं संगत जी। और तारीख संगत जी आज 20 तारीख है, 20 जनवरी और 2026 है संगत जी। और मेरा नाम राज कौर है और मैं पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। मेरा बस शुक्राना सत्संग है मंगलवार का। गुरुपा बोलते हैं तो शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे, बाकी सब ठीक हो जाएगा, तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मुझसे जो भी संगत जी गुरुपा बोलेंगे मैं वही बोलूंगी संगत जी। अब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं ये बोलूंगी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा संगत जी। कल से मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है संगत जी। इतना वो ज़्यादा हो रहा है ना संगत जी। अभी सुबह भी मेरे बहुत कल दर्द होता रहा, रात तक होता रहा। सुबह भी संगत जी थोड़ा-सा मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुपा मेरा सर ठीक कर दो। तो थोड़ा मैं बहुत दर्द हो रहा है लेकिन अब फिर से होने लग गया है संगत जी। पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुपा मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं संगत जी। कैंसर के, ब्लैक मैजिक के, ट्यूमर के, पता नहीं संगत जी किस-किस चीज़ के सत्संग सुनवाते हैं संगत जी गुरुपा। अम, अ, संगत जी बड़े सत्संग सुनाते हैं संगत जी, मैं सारे सुनती हूँ। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन गुरुपा बोलते हैं तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं बैठा हूँ ना, तुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, तुझे कोई छू भी सकती नहीं है बीमारी, कोई परेशानी तेरे पास भी नहीं आ सकती है। संगत जी गुरुपा बोलते हैं तुझे क्या, तेरे सारे परिवार को भी नहीं छू सकती है कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी हादसा, कुछ भी नहीं छू सकता है। तेरे परिवार को भी मैंने सँभाल रखा है। तू महाशिव की बेटी है, तू बस अपना ध्यान रख। तो संगत जी, कल शाम को ये संगत जी सारा दिन तो मेरे सर में दर्द होता रहा। कल शाम हुई तो मैंने एक जना आया, हाँ, तो मुझे बोल रहा है 10 रुपए दे दे। जब देखो जब भी आ जाता है संगत जी मैं कुछ नहीं बोलती, उसको मैं दे देती हूँ चुपचाप। तो रात को मेरे पास थे भी नहीं संगत जी, तो मैंने ना उसको ऐसे बोल दिया। मैंने कहा तुझे ना मतलब पहले तो मेरे अंकल थे तो मैं उसको कभी मना नहीं करती थी, देती रहती थी। तो पड़े रहते थे, कोई भी सामान लेने जाते तो पड़े रहते थे संगत जी। तो आपको पता है मैं इतना मतलब संगत जी कभी कुछ लेना है, कुछ लाना है, कुछ करना है, सब्जी लानी है, तो पैसे तो संगत जी ऐसे अब एक बार मैं सामान ले आती हूँ, दोबारा मेरा मन ही नहीं करता है जाने को संगत जी कहीं पे। तो मेरे पास खुले नहीं थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास नहीं है। तो संगत जी मुझे शाम को आया था 6 बजे से आया था, 6 बजे ही आया होगा संगत जी, तो चला गया वो। तो एक दिन संगत जी पहले आया था तो पहले माँगे तो मैंने दे दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
अब रात को आया संगत जी, मैंने बोला चलो अब चला गया है वो, मैं ना टीवी लगा लेती हूँ। और सत्संग सुन-सुन के फ़ोन की बैटरी जो है कम हो गई थी, तो मैंने कहा चलो फ़ोन को चार्ज लगा लेती हूँ। टीवी लगाने लगी संगत जी, टीवी चल रहा था अच्छा-भला तो ज़्यादा ही ना खर-खर कर रहा था, तो मैंने ना एक उसकी लीड नई लगाना चाहिए, मैंने कहा एक नई लगा देती हूँ। तो नहीं लगाई तो संगत जी उससे भी नहीं चला, तो फिर मैंने बाद में ना संगत जी नहीं वाली तो बिल्कुल टूट-सी गई थी, जैसे अकड़-सी गई थी तार और तार टूट-से गए थे। तो फिर मैंने दोबारा पुरानी वाली लगाई तो संगत जी पुरानी वाली से टीवी चला ही नहीं संगत जी। अब पता नहीं टीवी खराब हो गया है कि क्या हो गया है, चल ही नहीं रहा है संगत जी। और मेरे दिल में ना एकदम से उदासी सी आ गई। मैंने कहा बताओ टीवी महीने भर से तो ज़्यादा हो गया था, मैं देखती नहीं थी। अभी थोड़े दिन हुए थे, 4-5 दिन से मैं टीवी लगाने लगी हूँ संगत जी, नहीं तो मैं पहले फ़ोन में ही देख लिया करती थी। सब कुछ नाटक-वाटक तो मैं लगाती ही नहीं थी। तो मैंने बोला चलो अभी फ़ोन में ज़्यादा आँखें लगती हैं, तो ना टीवी देख लूँगी। तो संगत जी मैंने टीवी मैंने इतना चलाना चलाना तो मतलब बंद हो गया है संगत जी। मैं मतलब करती रही संगत जी, नहीं चला। फिर मैं सुबह भी संगत जी उठते ही मैंने चलाया, नहीं चला। फिर है ना संगत जी मैंने बोला चल कोई बात नहीं मतलब हमारे यहाँ किसी के घर पे संगत जी कोई प्रोग्राम था, तो मैं संगत जी वहाँ गई थी। तो वहाँ से मैं आई तो मैंने कहा चल थोड़ी देर धूप में लेट जाती हूँ और सत्संग सुन लेती हूँ। तो संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो मतलब मैंने वहीं रख दिया संगत जी पास में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे चश्मा उतार के रख देती हूँ। तो संगत जी मेरे सिर में दर्द-दर्द थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं देख लेती हूँ फ़ोन को थोड़ा-थोड़ा। वैसे देखती तो मेरी आँखें दुखने लग जाती हैं संगत जी। तो मैंने क्या हुआ? मैंने कहा चल धूप आ रही है, वे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने कहा चल ना भई दूसरी तरफ कर देती हूँ, धूप की तरफ इसको बदला देती हूँ कपड़ों को। तो संगत जी मैं बदलने उठने लगी तो मेरा एकदम से चश्मा भी टूट गया संगत जी। कल टीवी खराब हो गया, आज चश्मा टूट गया तो संगत जी मुझे ना बहुत उदासी सी आ गई है मन में कि कल ना मैंने उसको 10 रुपए नहीं दिए। मेरे मन में बस एक यही वहम आ रहा था, भाई कितना नुकसान हो गया। चश्मा भी टूट गया संगत जी और ना टीवी भी अब पता नहीं वो खराब है कि बटन दब गया है मुझसे कि क्या हो गया है। तो मेरे को ना संगत जी 2 चीज़ें ऐसी हो गई हैं संगत जी, तो मैं भी सत्संग सुन रही थी, तो थोड़ा-सा मैं देख रही थी भी कौन-सा सत्संग है, तो उसके ऊपर है ना संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा है, "तू अज फिर टेंशन ਲਈ हुई है।" तो संगत जी गुरु पा बोलते "तू टेंशन क्यों ਲੈਂਦੀ है? तू अज फिर टेंशन ਲਈ हुई है।" तो संगत जी टेंशन तो होती है ना। वो चश्मा बनवा के लाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा तो मतलब 1000-1200 का चश्मा बनेगा संगत जी आराम से, तो टेंशन तो होगी ना संगत जी। तो गुरुपा बोलते तो टेंशन क्यों लेती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो टेंशन ना लिया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ नहीं हो सकता, तू बस खुश रहा कर और ना टेंशन ना लिया कर। तो संगत जी मुझे ना हँसी आ गई। मैंने कहा देखो मेरे बाबा कितनी जल्दी सुनते हैं मेरी और कितनी जल्दी मुझे मैसेज देते हैं संगत जी, इतने प्यारे बाबा कहाँ मिलेंगे संगत जी। बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा, बहुत प्यारे हैं, मैं तो धन्य हो गई हूँ संगत जी मेरे बाबा को पाके। मैं बोलती थी मतलब मैं बहुत परेशान रहती थी ना संगत जी, मेरे अंकल से, घर गृहस्थी से बचपन से ही बहुत परेशानी देखी है संगत जी, बहुत परेशानी देखी है। और पहले मायके में बहुत परेशानी देखी संगत जी, फिर मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई। तो अंकल ने भी संगत जी 35 साल दिन रात बस परेशान ही परेशानी, परेशानी, परेशानी।
दे दे के जीवन का नाश कर रखा था संगत जी मेरे अंकल ने। अंकल को भी गुरुपा ने तो बोला कि बस अब बहुत हो गया। तो संगत जी अब तो अंकल गुरुजी के चरणों में चले गए हैं संगत जी। महीना हो गया उनको गए हुए संगत जी। तो संगत जी बस थोड़ा-सा भी कुछ होता है, वैसे तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, बट फिर भी कभी-कभी मन में आ ही जाता है, इंसान है संगत जी। फिर भी गुरु पाप बोलते हैं टेंशन ना ले तेरे चंगे दिन आने वाले हैं, ते तू बस खुशियाँ मनाने दी तैयारी कर ले। अपने चंगे सत्संग करवाने दी तैयारी कर ले, मैं तेरे कोल आवांगा ते मैं सत्संग करावांगा तेरे नाल। तो संगत जी बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा आप ही का घर है, आप ही आएँगे गुरुपा सब कुछ आप ही करोगे, मुझसे क्या होगा? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है संगत जी। हमारे यहाँ तो कोई संगत भी नहीं है, कोई देखने सुनने वाली है कि हाँ, ये तो वही संगत ऐसी है, इसके साथ ये बातें करेंगे। संगत जी यहाँ पे ऐसे कोई बातें करेंगे कि दुनिया मज़ाक उड़ाएगी, क्या बोल रही है, क्या कर रही है, किसी को थोड़ी ना पता है संगत जी। ये तो किसी-किसी को ही मिलता है सौभाग्य। तो संगत जी गुरु पा ने मुझे चुना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरे बाबा ने मुझे चुना है संगत जी। मेरे सर पर हाथ रखा है, मुझे संगत बनाया है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। गुरुपा बोलते हैं जो भी होगा तेरे साथ अच्छा होगा, तू ऐसे ही बोला कर। संगत जी मैं यही बोलती हूँ, मेरे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक पवित्र आत्मा हूँ संगत जी, मैं बहुत अच्छी सोल हूँ और जो भी मेरे काम होंगे मेरे बाबा ही करेंगे, तो सब अच्छा ही होगा ना संगत जी। जब बाबा के हाथ में सारे काम होंगे तो सब अच्छा ही होगा। मैं सत्संग सुनती हूँ, तेरे बेटे के साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, तो संगत जी सत्संग सुन लेती हूँ। फिर बाबा बोलते हैं, "तू टेंशन मत ले, तू बस सत्संग सुन ले, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, बाकी सब मेरा काम है देखना।" तो संगत जी मैं सुन लेती हूँ सत्संग। अभी गुरु पाप बोलते हैं, "तो जल्दी से शुक्राना कर दे, बस एक शुक्राना कर दे, तेरे एक शुक्राना करने की देर है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। जो तूने चाहा भी नहीं है ना, जो तूने सोचा भी नहीं है, वो भी सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ कर दूँगा मैं।" तो संगत जी मेरे बाबा सब कुछ कर देंगे, सब अच्छे से कर देंगे संगत जी। गुरुपा बस यही बोलते हैं, गुरुपा बोलते हैं मुझे मानो, मुझसे माँगो मत। तो संगत जी बस मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ गुरुपा से कि गुरुपा ऐसा करो, वैसा करो, ना ही मुझे ज़्यादा बोलना आता है संगत जी, ना ही मुझे कुछ करना आता है। सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है, जो भी मुझसे गुरुपा बुलवा रहे हैं, मैं बस वही-वही बोल रही हूँ संगत जी। मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं ये बोलूँगी या वो बोलूँगी। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ संगत जी, इसीलिए मेरे गुरुपा जो बुलवाते हैं मैं बस वही बोल देती हूँ। क्योंकि गुरुपा बोलते हैं तो गुरुपा बोलते हैं बस कर, तो संगत जी मैं बस कर देती हूँ। गुरुपा बोलते हैं मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तेरे साथ हूँ हमेशा, तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा। तो संगत जी मेरे बाबा ने अभी तक तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, आगे भी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, गुरुपा बोलते हैं तू मेरी बेटी है, तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है, तुझे कोई परेशानी नहीं आ सकती है। तो सच में संगत जी मैं गुरुपा की बेटी हूँ। और संगत जी आप भी गुरुपा को सरेंडर कर दो, गुरुपा से माँगो मत, ही गुरुपा को मानो। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी, हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं, हम अपने मन में जो भाव भी आता है ना संगत जी वो भी सुनते हैं। गुरुपा बोलते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। सत्संग में आता है तो भी कुछ माँग ले, तू अर्ज़ी लगा दे। गुरु मैं बोलती हूँ गुरुपा सब कुछ पता तो है आपको, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अर्ज़ी लगाने की, ना ही कुछ बोलने की, ना ही मैं कुछ बोलती हूँ। तो गुरुपा बस अब आप ही देखो, आप ही करो, सब कुछ आप ही को ठीक करना है। बस मेरा यही शुक्राना है। मेरे मायके वालों को सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, मेरी माँ को ब्लेस करना, मेरे दोनों भाइयों को ब्लेस करना गुरुपा, मेरी बहन को ब्लेस करना और मेरे भतीजे को भी ब्लेस करना गुरुपा।
वो दोनों बहन-भाई घर पे हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, और जो बच्ची रहती है उसको भी ब्लेस करना। उसका पढ़ाई में मन लगाना, अच्छे नंबरों से पास करवाना, और गुरुपा सबका ख़्याल रखना, जानवरों का, सबका ख़्याल रखना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। कोई भी जैसे जानवर को कुत्ता खा जाता है, कुछ भी हो जाता है, सो गुरुपा उनको मतलब ब्लेस करो गुरुपा, उनको ब्लेस करो। और घर में उनके सुख शांति लाओ गुरुपा, कलह कलेश से दूर रखना, सबका दिमाग अच्छा रखना गुरुपा। मेरी माँ परेशान ना हो गुरुपा, बस वो खुश रहे। अब जो भी परेशानी है गुरुपा, बोलते हैं मैंने सब दूर कर दी है। तो शुक्राना है गुरुपा, आपका दिल से शुक्राना कि आपने मेरे मायके की सबकी परेशानी दूर कर दी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और आपके नवासे की तरफ से भी शुक्राना, उसके तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, बोलते हैं मैंने उसको भी ब्लेस कर दिया है, उसके भी काम बना दिए, तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं तेरे बेटे से रिलेटेड तुझे खुशखबरी आने वाली है। तू बस खुशखबरी मनाने की, जश्न बनाने की तैयारी कर ले, खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना है गुरुपा, आपका शुक्राना है। आपके नवासे की तरफ से मुझे खुशी मिलेगी तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं तू अपने बेटे के लिए माँगती रहती है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। बस उसके लिए परेशान ना हुआ करो बस। तो गुरुपा मैं बिल्कुल नहीं होती हूँ, आप बैठे हैं ना, तो बस अच्छे काम करवाना, उससे अच्छे विचार देना, अच्छी सद्बुद्धि देना, अच्छे काम करवाना, अच्छी लाइफ देना उसको, संगत भी अच्छी देना गुरुपा। सारे अच्छे से काम करें, उसके साथ कोई धोखा ना करे, उसके साथ कोई बुरा ना करे, हमेशा उसके साथ रहिएगा। अपने नवासे के साथ रहिएगा गुरुपा। हमेशा उसके साथ रहना, मतलब बोलते हैं कि मैं उसके साथ तो कभी अकेला नहीं है। तो गुरुपा आप हमेशा उसके साथ रहिएगा, और मेरे गुरुपा बस ऐसे ही अपनी बेटी को ब्लेस करते रहिएगा। आपके नवासे की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना है। अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। और अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। ये बेटी आपकी नासमझ है, कोई जल्दी से इशारे समझ आते हैं, कोई नहीं आते हैं। आप नाराज़ मत हुआ करो गुरुपा। आप ही समझाते हैं तभी आता है समझ में गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना इस लायक बनाइए कि मैं आपके इशारे समझ जाऊँ, समझ सकूँ गुरुपा। बस अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखना, आप ही सारे काम करवाना, आपने ही सारे काम करवाने हैं, सब कुछ आपने ही ठीक रखना है, आपने ही करना है गुरुपा, जो करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है गुरुपा। और अपनी बेटी के शरीर की तंदुरुस्ती दो गुरुपा, उसके सर में बहुत दर्द है गुरुपा, ठीक कर दीजिए गुरुपा। मुझे एकदम तंदुरुस्त कर दीजिए। कभी मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है संगत जी, कभी इतना बुरा होने लग जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे पेट में क्या हो रहा है संगत जी। कोई मतलब बीमारी और परेशानियों से दूर करो, ठीक करो मुझे गुरुपा। अपने आपकी बेटी बस आपके चरणों में यही अरदास करती है, अपने चरणों से लगा कर रखना, अपने चरणों को सेवा सिमरन की दात देना, तंदुरुस्ती देना गुरुपा, और खुश रखना गुरुपा। बीमारियों से, परेशानियों से दूर रखना गुरुपा। हमेशा मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, तंदुरुस्ती चाहती हूँ, और निरोगी काया देना गुरुपा। अच्छी हेल्थ देना, वेल्थ देना गुरुपा, अच्छी हेल्थ और वेल्थ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा, आपको तो सब कुछ पता है। आपके चरणों में आपकी बेटी रहना चाहती है, आपके चरणों की सेवा, भक्ति, सेवा, सिमरन की दात चाहती है गुरुपा, और आपका नाम चाहती है। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हर टाइम बस आपका नाम लेती रहती हूँ संगत जी मैं गुरुपा का।
और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कभी मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। कभी मेरे मन में ऐसा नहीं आता है संगत जी कि गुरु पाप ने क्या किया है, क्या कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं आता है संगत जी मेरे मन में। बस गुरु पाप बोलते हैं तो सिमरन करती रहे, मंत्र जाप करती रहे, बस यही आता है संगत जी मेरे मन में, और कुछ भी नहीं आता है। जितना आता है संगत जी, मैं बस गुरु पाप का नाम लेती हूँ और मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ। किसी ने कुछ कोई ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, गुरुपा अपनी बेटी को इस लायक बनाना कि किसी का बुरा ना सोचे, ना किसी का बुरा करूँ, ना बुरा बोलूँ। बस नीवा बना कर के रखिएगा गुरुपा अपनी बेटी को, ऐसे ही हर किसी के काम आ सकूँ, बस इस लायक बनाइएगा कि आपकी बेटी सबके काम आ सके, सबकी मदद कर सके, बस इस लायक बनाइएगा। अम गुरुपा आप बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत की तरफ से शुक्राना है गुरुपा, मेरे माड़े कर्मों की माफ़ी देना गुरुपा, मेरे पितरों से भी मुझे माफ़ी दिलवाना, बाल पितरों से, बड़े पितरों से, सभी से माफ़ी दिलवाना गुरुपा, सभी को बोलना कि मुझे माफ़ कर दें, और मोक्ष देना, मुक्ति देना और अपनी चरणों से लगाना। और मेरे कुलदेवी से मैं माफ़ी माँगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो, और पूर्वजनों से भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। देवी-देवताओं से भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कभी भी नाराज़ मत होना अपनी बेटी से गुरुपा, कभी भी नाराज़ मत होना। कभी मेरे अंदर अहंकार ना आए, कभी लालच ना आए गुरुपा, बस ऐसे ही रखना गुरुपा अपनी बेटी को। मेरा मन सबके लिए बस ऐसे ही एक सा रहे, और संगत जी, ये सारी संगत की तरफ से शुक्राना है, जो भी संगत सत्संग सुने, उनको ब्लेस करना गुरुपा, उनको भी खुशियाँ देना, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे। उनको ब्लेस कीजिएगा, उनको खुशियाँ दीजिएगा, और संगत जी अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। इतना बड़ा सत्संग हो गया है संगत जी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इतना बड़ा हो गया है मेरा सत्संग, कोई गलती हो गई है सत्संग को बोलने में तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। और संगत जी, मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं पे ही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। बस ऐसे ही अपनी बेटी के सर पर हमेशा हाथ रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। सबका भला करना गुरुपा, सारी सृष्टि का भला करना, जो भी बाहर हैं, अंदर हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, सबको सबका ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरुपान। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, और गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आज के सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम शुक्राना संगत जी जो भी सत्संग आप शेयर करें उस सत्संग को आप बहुत अच्छे से और पूरा शेयर करना संगत जी क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही हमें गुरुपा बहुत सारी चीज़ें समझाते और बताते हैं इसीलिए हमें सत्संग को हमेशा बहुत ध्यान से और प्यार से शेयर करना चाहिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी अनंतम शुक्राना